जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत है भाई और बहनों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा जो बाइबल अध्ययन रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 17 से लेकर 19 पद और 26 अध्याय 26 से लेकर 30 पद तक रहेगा। कुल मिलाकर हमारा 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों अंत तक बने रहेगा, काफ़ी रोचक विषय हैं। इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं। हमारा पूरा फोकस व्यवहारिक शिक्षा पर रहता है भाई और बहनों। हम बिल्कुल सत्य और तथ्य को आपके समक्ष बिल्कुल सरल तरीके से रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, इससे पहले हमने जो बाइबल अध्ययन किया था वो जुदा स्कृतियों से संबंधित था। जुदा स्कृतियों से संबंधित आखिरी दिनों में जो भी घटना थी उसे हमने अध्ययन की थी। आप ये सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम अंतिम भोज यानी कि लास्ट सपर और या फिर प्रभु भोज से संबंधित उन कहानियों को, उन तथ्यों पर हम आज चर्चा करते हैं भाई और बहनों। और इसके बाद आने वाले दिनों में हम पत्र से संबंधित विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, आज जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो अंतिम भोज से संबंधित रहेगा भाई और बहनों। और इससे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य और ऐसे जो सत्य है उसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, चलिए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आज के विषय को भी बताना चाहूँगा। हमारा आज का दूसरा विषय है प्रभु भोज और अंतिम भोज में अंतर। तो भाई और बहनों, इससे पहले की जो हमारे विषय थी उस विषय में हमने बिल्कुल विस्तार से जो लास्ट सपर है ना, प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम भोज था अपने शिष्यों के साथ, इसके जो मकसद, इसके उद्देश्य, इसके पृष्ठभूमि है ना, इन सारी बातों को हमने समझा था भाई और बहनों कि फसह का पर्व क्या होता है और इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व होता है। तो ये जो फसह का पर्व होता है ना, जो आखिरी भोज प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ लिया था भाई और बहनों, इसमें और आज जो हम प्रभु भोज लेते हैं इसमें क्या अंतर है या फिर इसका क्या संबंध है आपस में, इसे आज हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 26 से लेकर 30 पद तक। आइए इसे मैं पढ़ना चाहूँगा। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, विषय हमारा यही रहेगा कि जो आखिरी भोज और प्रभु भोज में क्या अंतर है। फसह के पर्व के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोज लिया था, लास्ट सपर। तो ये लास्ट सपर और लॉर्ड्स सैक्रेमेंट में है ना, क्या फ़र्क है, इसमें क्या अंतर है ना, जो आखिरी भोज और प्रभु भोज में क्या अंतर है या फिर इसमें क्या संबंध है। हम सब का यही मानना है कि, और हम सब जानते हैं कि ये लास्ट सपर हमारे लिए प्रभु भोज बना है भाई और बहन, है ना। ये आखिरी भोज हमारे लिए एक नया भोज हमें दिखाई पड़ते हैं, है ना। ये आखिरी भोज ही हमारे लिए प्रभु भोज बना है। तो आइए भाई और बहनों, इसके संबंध को और इसके बैकग्राउंड को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सारे बातें कह चुका, तब यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है।
तो भाई और बहनों, हम में से हर कोई वो विश्वासी जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और अपने कलीसिया में प्रभु भोज लेते हैं, इन वचनों को हमने कईयों दफ़े सुने होंगे ना, और इसके मायने को भी हम समझते हैं। आज हमें इसी बात को विस्तार से अध्ययन करना है भाई और बहनों। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को यही सारी बातें कहते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, और साथ ही प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तो भाई और बहनों, इसे हम बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, हम सभी ने पहले भी देखी है कि किस तरह भविष्यवक्ताओं ने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए प्रतीकात्मक कार्य का उपयोग किया था, यानी कि सिंबॉलिक एक्शन। आप सभी को याद होगा ना, इससे पहले भी हमने जो अध्ययन किया था, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो वो गधे में सवार होकर गए थे। तो भाई और बहनों, ये एक सिंबॉलिक एक्शन था। इससे पहले भी हमने अध्ययन किया था कि किस तरह भविष्यवक्ता उन रहस्यों को, उन तथ्यों को, उन संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसे करते हुए वे लोगों तक संदेश को पहुंचा सकते थे, है ना। तो ये नया बात नहीं है भाई और बहनों। भविष्यवक्ताओं ने भी पुराने नियम में ऐसे सिंबॉलिक एक्शन को करके, प्रतीकात्मक कार्य को करके लोगों तक संदेश पहुंचाया है ना, परमेश्वर का संदेश उन तक पहुंचाया है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी कईयों दफ़े इससे पहले भी ये सब कुछ किए थे, जैसे कि गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करना, है ना, क्योंकि ये दिखाता है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हम सब जानते हैं राजा घोड़े पर सवार होकर आते हैं, तो घोड़े पर सवार होने का मतलब वो युद्ध के लिए निकल रहा है, लेकिन गधे में सवार होकर आने का मतलब वो शांति का प्रतीक होता है भाई और बहनों। तो यीशु मसीह मात्र नहीं, जब कभी भी युद्ध से राजा जब लौटते हैं तो वे गधे में सवार होकर भी लौटते हैं, तो ये दिखाता है कि ये शांति का प्रतीक है। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी यरूशलेम में प्रवेश करते समय वो गधे में सवार होकर प्रवेश किए थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम शांति का राजकुमार भी कहते हैं ना। तो ये प्रतीकात्मक था, ये सिंबॉलिक एक्शन था भाई और बहनों। तो उसी तरह से फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह ने ये सिंबॉलिक एक्शन, है ना, ये प्रतीकात्मक कार्य को यहाँ पर किया है। तो भाई और बहनों, वैसे हमने पिछले अध्ययन में देखे हैं कि ये जो यहूदी फसह के पर्व मनाया करते थे, वास्तव में यह प्रतीकात्मक मात्र थी, और इसी पर्व के प्रतीकवाद और सभी अनुष्ठान एक तस्वीर थी जो वह अपने चेलों को कहना चाहते थे, क्योंकि यह वो तस्वीर था जो वह आगे को करने जा रहे थे। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। यहाँ पर हम देखा जाए तो ये जो फसह के पर्व प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कर रहे थे भाई और बहनों, वास्तव में ये आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं, इसको भी वो इस प्रतीकात्मक कार्य के द्वारा, इन अनुष्ठान के द्वारा संदेश दे रहे थे। भाई और बहनों, वो संदेश क्या था, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फसह का पर्व छुटकारे के स्मरणोत्सव था। इस पर्व का पूरा मकसद इजरायली लोगों को यह याद दिलाना था कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था। अब इसी बात को आधार करते हुए सबसे महत्वपूर्ण, प्रभु यीशु मसीह ने महान मुक्तिदाता होने का दावा किया था। वह मनुष्यों को भय और पाप से मुक्त करने आया था, जो उन्हें सताते हैं, और उन पापों से जो उन्हें जाने नहीं देती है। भाई और बहनों, जैसे कि हम इस अध्ययन से ये बात समझ पाते हैं कि इजरायली क्यों फसह के पर्व को मनाया करते थे। भाई और बहनों, इजरायली इस फसह को इसलिए मनाया करते थे कि किस तरह मिस्र से इजरायलियों को परमेश्वर ने मुक्ति दिलाया था ना, उन्हें छुटकारा दिलाया था। तो इस याद में, इसके स्मरण में ये फसह के पर्व को मनाया करते थे। तो इसी तर्ज में आगे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अब मानव जाति के लिए उद्धार करता है ना। जिस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से मुक्ति दिलाया था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह सारा मानव जाति को वो मुक्ति दिलाएंगे। तो ये एक सिंबॉलिक एक्ट था भाई और बहनों प्रभु यीशु मसीह का। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक महान मुक्तिदाता होने का दावा करते हैं,
वो मनुष्यों को भय और उनके पापों से मुक्त कराते हैं। तो जिस तरह परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से मुक्ति दिलाया था ना, उनके बंदी से उन्हें छुटकारा दिलाया था, उससे भी बड़ी जो समस्या वो था पाप, है ना। उस पाप से यीशु मसीह मुक्ति दिला रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह जो करने जा रहे थे। इन्हीं बातों को भाई और बहनों ये आखिरी भोज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के सामने रख रहे थे। तो भाई और बहनों इन्हीं बातों को आधार करते हुए ही हम प्रभु भोज को लिया करते हैं, है ना। आप सभी को याद होगा जब कभी भी हम प्रभु भोज लेते हैं तो इन्हीं बातों को हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ना। उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई है, उन्होंने हमें उद्धार दिलाया है। जिस तरह परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से छुटकारा दिलाया था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने सारा मानव जाति को उनके पापों से छुटकारा दिलाया था। तो इन बातों को याद करते हुए यीशु मसीह हमारे लिए हमारा मुक्तिदाता है, इन बातों को स्मरण करते हुए हम प्रभु भोज लिया करते हैं। उसी तरह विशेष रूप से फसह का मेमना जो सुरक्षा का प्रतीक था। आप सभी जानते हैं कि मिस्र में विनाश की उस रात में यह फसह के मेमने का लहू था जिसने इजराइलियों को सुरक्षित रखा था। आप सभी को याद होगा, हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है पिछले विषय में, है ना। जब मौत का दूत मिस्र से होकर गुजर रहा था तो उन सारे इजराइलियों ने अपने चौखट में मेमने का लहू लगाया था ताकि ये पहचान करा सके कि ये परमेश्वर का जन है। तो मौत का दूत उस परिवार को छोड़ दिया था और इस तरह से वे लोग सुरक्षित हो गए थे। तो मेमने का लहू उन्हें सुरक्षित करती है, ये पहचान करा के कि ये परमेश्वर का जन है। तो यही कारण भाई और बहनों यीशु उद्धारकर्ता होने का दावा कर रहा था। वो मनुष्यों को उनके पापों और उनके परिणामों से बचाने आया था। वो लोगों को पृथ्वी पर और स्वर्ग पर सुरक्षा देने आया था। तो यही कारण है भाई और बहनों यीशु मसीह को हम मेमना क्यों कहते हैं, है ना। जिस तरह इजराइलियों को मिस्र में उस मेमने के लहू को अपने चौखट पर लगाने पर वो सुरक्षित हो गए थे, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके द्वारा हम सुरक्षित है भाई और बहनों, है ना। तो यही कारण प्रभु यीशु मसीह को हम मेमना भी कहते हैं, है ना। आप सभी इन बातों को समझ पा रहे होंगे आज। तो इसीलिए वो लहू, वो देह जो हम प्रभु भोज में लेते हैं, ये हमें उद्धार दिलाती है। वो देह हमें उद्धार दिलाती है, वो लहू हमें मुक्ति दिलाती है। तो इस तरह भाई और बहनों जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ना, मुक्तिदाता है, हमारे पापों से छुटकारा दिलाता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षा देती है ना, हमें सुरक्षित रखते हैं। हम उस दंड से सुरक्षित है जो दंड मिस्रियों पर आई थी, है ना। उस दंड से इजरायली लोग सुरक्षित थे। उसी तरह आज के दिन में यीशु मसीह का लहू उन दंड से हमें बचाते हैं, है ना। उस भयानक जो पनिशमेंट है ना, जो नर्क की आग से हमें सुरक्षा देती है। तो ये बात को हमें समझना होगा। इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए हम प्रभु भोज लेते हैं भाई और बहनों। यही कारण यीशु उद्धारकर्ता होने का दावा कर रहा था। वो मनुष्यों को उनके पापों और उनके परिणामों से बचाने आया था। वह लोगों को पृथ्वी पर और स्वर्ग पर सुरक्षा देने आया था। भाई और बहनों, यह एक महत्वपूर्ण शब्द है और यीशु के संपूर्ण कार्य और इरादों को प्रतिष्ठापित करता है। भाई और बहनों, यह वाचा का वो शब्द है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के वाचा के लहू के बारे में कहा था। भाई और बहनों, उनका इससे क्या मतलब था? आइए हम इसे 27 और 28 पद में एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। भाई और बहनों, एक वाचा दो लोगों के बीच का रिश्ता होती है। हम सब जानते हैं वाचा का मतलब, है ना, एक प्रकार का एग्रीमेंट है, एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग है, आपस में एक समझौता है जो दो लोगों के बीच में रिश्ता कराती है। लेकिन भाई और बहनों, जिस वाचा के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वह मनुष्य और मनुष्य के बीच में नहीं बल्कि परमेश्वर और मानव जाति के बीच में था।
कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य के बाद अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में सीधा संबंध है। आप सभी को याद होगा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने दम तोड़ा तो मंदिर का जो पर्दा होती थी ना, जो पवित्र स्थान में जो मंदिर के जो अंदर जो पर्दा था वो फट गया था बीच से। इसका क्या अर्थ था भाई और बहनों? इसका यह अर्थ था कि अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सीधा संबंध है। अब उनके बीच में कोई रुकावट नहीं है। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में तीसरे किसी की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं, है ना। हम सीधे परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। अब वो हमारे बीच में जो पर्दा था वो खत्म हो गया है भाई और बहनों। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अब कोई भी मतलब रुकावट नहीं है। तो ये चीज़ को यहाँ पर दर्शाती है। तो इस तरह भाई और बहनों यहाँ पर 27 और 28 पद में प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोज के दौरान जो भी कुछ कह रहे हैं वो यह था कि मेरे जीवन का कारण और सबसे बढ़कर मेरे मृत्यु के कारण तुम्हारे और परमेश्वर के बीच एक नया रिश्ता कायम हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त कहा हो, तुमने मुझे देखा है और मुझ में तुमने परमेश्वर को देखा है। मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें दिखाया था परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है। और अंततः यीशु मसीह के कारण परमेश्वर के साथ इस नए रिश्ते के लिए रास्ता खुल गया भाई और बहनों। आखिर में ये पंक्ति यह कहते हुए समाप्त होती है कि जब यीशु और शिष्यों की मंडली ने एक भजन गा लिया तो वे जैतून के पहाड़ पर निकल गए, जैसे कि 30 पद में यहाँ पर लिखा है। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। भाई और बहनों, फसह के पर्व का एक अनिवार्य रस्म का हिस्सा जिसे हम हालेल को गाना कहते हैं। हालेल का अर्थ थी परमेश्वर की स्तुति हो, और यह हालेल भजन संग्रह 113 से लेके 118 के स्रोत में शामिल थी, जो सभी भजनों की प्रशंसा करती है। फसह के पर्व के विभिन्न समयों पर इन भजनों के खंडों को गाया जाती है और बिल्कुल अंत में महान तरीके से परमेश्वर की प्रशंसा की गीत की जाती है, जो कि भजन संग्रह 136 में दर्ज थी। और जैतून के पहाड़ पर निकलने से पहले उन्होंने यही भजन को किया था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जब यहाँ पर 30 पद में कहा गया है ना, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए, तो कहने का मतलब यही था भाई और बहनों, जो भजन उन्होंने कहाँ से गाया हो, कौन सी भजन हो। भाई और बहनों, ये भजन संग्रह 136 में जो दर्ज है, इसी भजन को उन्होंने गाया था। अब आइए भाई और बहनों, आज के जो हमारा विषय था उस पर हम अब थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करते हैं फिर से एक बार। जैसे कि हमारा आज का जो विषय था, अंतिम भोज और प्रभु भोज के बीच में जो अंतर है ना, जो लास्ट सपर और जो सैक्रामेंट होती है ना, उसमें क्या अंतर है या फिर इसमें क्या संबंध है, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि अंतिम भोज और प्रभु भोज के बीच में बुनियादी अंतर थी, जिसे हमें समझने की प्रयास करनी चाहिए। दरअसल अंतिम भोज यानी कि लास्ट सपर एक वास्तविक भोजन था, है ना। सचमुच में ये भोजन किया गया था, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं था भाई और बहनों। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में भोजन किया था, जहां पर नियम ये था कि पूरी मेमने और बाकी सब कुछ खाया जाना चाहिए। जो उस भोज में तैयार किया गया था उसे छोड़ा नहीं जा सकता था, उन्हें खाना होता था और सारे के सारे सभी चीज़ों को खाना होता था और कुछ भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये मात्र एक रोटी के टुकड़े को खाना या फिर दाखरस को पीना मात्र नहीं था, यह बल्कि भूखे लोगों के लिए भोजन भी था। तो ये लास्ट सपर, ये आखिरी भोज, ये सचमुच में वास्तविक भोजन था भाई और बहनों। आज हम सभी अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, वो न केवल चर्च में इकट्ठा होकर और प्रभु भोज के नाम पर अनुष्ठान और प्रतीकात्मक दावत खाना मात्र है, बल्कि वह उन्हें बता रहे हैं कि हर बार जब वे भोजन करने बैठते हैं तो वह भोजन प्रभु यीशु मसीह की याद में हो भाई और बहनों। इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा भाई और बहनों। जैसे कि आमतौर पर आज जो हम प्रभु भोज लेते हैं वो एक सिंबॉलिक होती है ना, एक प्रकार से हम उस देह को
रोटी के रूप में और लहू को उस शरबत के रूप में या दाखरस के रूप में हम इसे लेते हैं। जैसे कि हम जो रोटी बनाते हैं तो आमतौर पर हम वाइफर का यूज़ करते हैं, या फिर हम घर पे रोटी बनाकर या बिस्किट के टुकड़े को हम एक देहे के रूप में हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और जो लहू होते हैं उसे वास्तव में हम किसी फल के शरबत हो, है ना, रस हो, या फिर किसी भी प्रकार के जूस हो, या फिर दाखरस हो, उसे हम प्रयोग में लाया करते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक है भाई और बहनों। लेकिन जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे वो बिल्कुल वास्तविक भोजन था भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों आमतौर पर जो हम प्रभु भोज लेते हैं, देखा जाए तो प्रभु भोज आमतौर पर हम रोटी और दाखरस लिया करते हैं। तो आमतौर पर रोटी बहुत समय पर हम रोटी के टुकड़े से हम बनाते हैं, या फिर वाइफर यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का बिस्किट को हम लेते हैं। और ये एक सिंबॉलिक होता है भाई और बहनों। इसी तरह जो लहू, जो दाखरस हम जो तैयार करते हैं, और दाखरस वास्तव में किसी भी फल का जो जूस होते हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस तरह से भाई और बहनों ये सिंबॉलिक मात्रा है, प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक हम उसे लेते हैं, है ना। तो ये सिंबॉलिक होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जब कभी भी हम भोजन करने बैठते हैं तो उस समय भी हमें प्रभु को याद करते हुए हमें उन भोजन को लेना चाहिए। और सही मायने में देखा जाए तो ये बिल्कुल व्यवहारिक भी है। मैं खुद अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अनुभव करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जब कभी भी हम भोजन करते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, है ना, तो उस भोजन को सिर्फ हम अपने स्वाद के लिए नहीं लेकर, बल्कि उसे हम अपने शरीर के लिए भी, अपने देह के लिए भी हम आशीष के रूप में ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, या फिर अपने भूख को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम हमारे शरीर के जो कमजोरी है उससे भी छुटकारा पाने में हम जो भोजन लेते हैं ये हमारे शरीर के लिए ढेरों आशीष होते हैं। बहुत समय पर हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना, हमारे शरीर में कमजोरी होती है। तो ये जो भोजन प्रभु अगर इसे आशीष करते हैं तो इस भोजन को लेकर भी हम अपने शरीर की कमजोरी से हम छुटकारा पा सकते हैं। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो दूर दूर जाते हैं और लोगों से जाकर कहते हैं कि उनके लिए दुआ प्रार्थना करें, है ना, उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें ताकि वो बीमारी से छुटकारा पा सके। लेकिन भाई और बहनों, अगर आपका विश्वास मजबूत है ना, तो जो खाना आप खाते हो हर दिन, उसके लिए प्रभु को आप धन्यवाद देते हैं, और साथ ही आप प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु इस खाना को इतनी आशीष कीजिए कि इस खाना को लेकर, है ना, मेरे जो शरीर के जो कमजोरी है, मेरे शरीर में जो बीमारी है, उससे मैं छुटकारा पा सकूं। तो देखिए भाई और बहनों, वो खाना आपके लिए एक दवाई का काम करेगा, एक औषधि का काम करेगा, और बहुत समय पर ये सचमुच ऐसा ही कार्य करता भी है। मैंने अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अनुभव किया है। तो भाई और बहनों, खाना जो हम खाते हैं ना, ये सिर्फ हमारे स्वाद और हमारी भूख को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए भी होती है। तो इस विश्वास के साथ अगर आप लेते हैं ना, तो देखिए आपके जीवन में ये सारे चमत्कार को आप अनुभव कर पाएंगे। ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है ना। प्रभु बोलते ना, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो भाई और बहनों, हमें किसी तीसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर और हमारे बीच में सीधे संपर्क है ना, संबंध है। तो इसे विश्वास से लेने पर भी हमारे जीवन के लिए ढेरों आशीष होती है। और उसके दूसरी ओर हम देखते हैं जो प्रभु भोज, आज आमतौर पर बहुत सारे लोग प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन इतना लापरवाह हो गए हैं जिसका नतीजा बहुत भयानक होते हैं। पौलुस ने एक बार क्या कहा था, है ना, कि अगर कोई इसे मतलब लापरवाही तरीके से लेते हैं तो उसका नतीजा बहुत भयानक होते हैं। बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत तो मर भी जाते हैं। और इस बात सही भी है भाई और बहनों। लोग प्रभु भोज को इतने हल्के से लेते हैं और बाहर जाके वो लोग मन मर्जी अपने जीवन को चलते हैं। तो ये प्रभु को धोखा देना है ना, प्रभु से झूठ बोलना है। आपने पवित्र प्रभु भोज को लिया और आपका व्यवहार आचरण उस पवित्रता के योग्य नहीं है, तो आप जैसे लोगों को तो दंड मिलना, हम जैसे लोगों को दंड मिलना, ये स्वाभाविक है भाई और बहनों। तो जो कोई प्रभु भोज के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसे हल्के में लेते हैं ना, इसका नतीजा बहुत भयानक होता है भाई और बहनों। तो प्रभु भोज लेते समय इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। आप इसे क्यों ले रहे हैं, इसका उद्देश्य मकसद को आपको समझना चाहिए।
प्रतिदिन जीवन में आपको ये याद रखना चाहिए कि आपने प्रभु भोज लिया है, आपको और परमेश्वर के साथ में एक संबंध है। इसे धोखा नहीं देना चाहिए, इसे गंदा नहीं करना चाहिए, इससे लापरवाह से नहीं रहना चाहिए, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होता है भाई और बहनों। आज यही होते हुए बहुत सारे मंडली में हमको दिखाई पड़ता है। प्रभु भोज को लोग बहुत हल्के से लेता है और इसका नतीजा बहुत भयानक होता है। तो भाई और बहनों, ये सारी बातें हमने आज के अध्ययन से समझा है। हमने समझा है कि अंतिम भोज और प्रभु भोज के बीच में क्या संबंध है ना। अंतिम भोज के जो मायने, इसके उद्देश्य, इसके पृष्ठभूमि को हमने समझा है। अगर इन बातों को हम समझते हैं तो प्रभु भोज के सही मायने को भी हम समझ पाते हैं, है ना। तो इस तरह यीशु मसीह न केवल प्रभु भोज का प्रभु है, बल्कि खाने का मेज का भी प्रभु होनी चाहिए। आखिर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपने शिष्यों के साथ तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक कि वे अपने पिता के राज्य में ऐसा नहीं करते। यहाँ पर वास्तव में ईश्वरीय विश्वास और ईश्वरीय आशावाद के साथ यीशु गतसमनी में जा रहा था, जो उसे सनेद्रीन और क्रूस के सामने पहुंचा देती है। फिर भी हम देख पाते हैं वो एक राज्य के संदर्भ में सोच रहा था। यीशु के लिए क्रूस कभी भी हार नहीं था। यह तो महिमा का मार्ग था। वो कलवरी के मार्ग में था, लेकिन यह एक सिंहासन के मार्ग में भी था। तो भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा, जैसे कि आप सभी यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 29 पद में देख पाते हैं ना, जो प्रभु इसमें से यहाँ पर अंत में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। तो भाई और बहनों, इसी बात को मैं संदर्भ करके ये बातों को कह रहा था ना, कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वास्तव में ईश्वरीय विश्वास और ईश्वरीय आशावाद के साथ प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहे थे। वो गतसमनी के बगीचे में आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उसे क्रूस के सामने पहुँचा देगी। फिर भी हम देख सकते हैं ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसे अवस्था में भी एक राज्य के संदर्भ में वो सोच रहा था। यीशु के लिए क्रूस कभी भी हार नहीं थी। भाई और बहनों, हम सब के लिए हमेशा लगे क्रूस अंत है ना, क्रूस तबाही है, क्रूस खत्म है, लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस कभी भी हार नहीं था। यह तो महिमा का एक मार्ग था। उस क्रूस के बाद हम महिमा को देख पाते हैं। वो कलवरी के मार्ग में था, लेकिन ये एक सिंहासन के मार्ग में भी था, है ना। तो उस क्रूस के कार्य के बाद हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को महिमा में हमको दिखाई पड़ती है ना। उस क्रूस के बाद हमको महिमा दिखाई पड़ती है। उस क्रूस के बाद हमें सिंहासन दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, हम इंसान के लिए क्रूस अंत हो सकता है, लेकिन मसीहा के लिए एक महिमा था, है ना। एक नया दिन था, एक नया शुरुआत था सारा मानव जाति के लिए। भाई और बहनों, तो ये सारी बातें हमने आज के अध्ययन से समझा है। होपफुली हम सबको ये अध्ययन के माध्यम से इन सारे तथ्यों को हम समझ पाए हैं। तो चलिए भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको अगुवाई करे। और भाई और बहनों, अगर आपको लगे इसमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत आशीषित है, तो कृपया अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए। अगले बाइबल अध्ययन में हम पत्र से संबंधित ऐसे तथ्यों पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी को याद होगा कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया था, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, ऐसा पतरस ने क्यों किया था, अंत समय में पतरस के साथ क्या कुछ हुआ था, इन सारे कहानियों को हम अगले अध्ययन में देखते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।